चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, चाल चक्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को शिव के पावन महीने सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के महीने की आज से शुरुआत हो रही है। ये महीना इतना ज्यादा पवित्र है और भगवान शिव की कृपा इस महीने में इतनी ज्यादा बरसती है कि अगर इस महीने में थोड़ी सी कोशिश की जाए, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो आपका भाग्य चमकने लगेगा। चाल चक्र में आज यही बताएंगे कि सावन में कैसे चमकेगा आपका भाग्य। सावन के महीने में जीवन की मुश्किलें कैसे दूर होंगी। सावन के महीने की विशेष सावधानियां क्या हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन में आपकी तकदीर कैसे चमक उठेगी, कैसे मुश्किलें छू मंतर हो जाएंगी, आज आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी आपके लिए और आप जान होगा आज का शुभ पहर और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो सावन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताने की कोशिश करेंगे और आज से ही पवित्र सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, पहली तिथि। नक्षत्र है आज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। इस समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यही जानते हैं कि इस महीने को इतना ज्यादा पवित्र क्यों मानते हैं। क्यों सावन के महीने में बहुत सारे नियमों का लोग पालन करते हैं। क्यों सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा बरसती है। आखिर सावन के महीने की महिमा क्या है। सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। हमने आपको बताया था कि चातुर्मास की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के शयन करने के साथ देवशयनी एकादशी से, जो अगले 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये जो चारों महीने हैं ये चातुर्मास कहे जाते हैं और इसमें जो पहला महीना है चातुर्मास का वो सावन का है। सावन के महीने के जो अधिष्ठाता हैं, सावन के महीने के जो स्वामी हैं, वो भगवान शिव माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र का मंथन हुआ था। समुद्र का मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर किया और सबसे पहले उसमें से कालकूट नाम का हलाहल विष प्रकट हुआ। जब विष प्रकट हुआ तो पूरे दुनिया में हंगामा मच गया, लोग तड़ातड़ मरने लगे। विष इतना प्रभावशाली था कि प्राणियों के जीवन का संकट पैदा होने लगा। भगवान शिव ने उस विष का पान किया और विष को अपने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष इतना गर्म था, इतना तीव्र था, उसके प्रभाव को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। सावन के महीने में पूरी दुनिया भर में भगवान शिव के मंदिर जहां पर हैं, भगवान शिव के धाम तीर्थ जहां पर हैं, वहां पर भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। कारण उसका यही है कि भक्त ऐसा मानते हैं कि हमारे प्रभु को विष के प्रभाव से गर्मी न हो, हमारे प्रभु को विष के प्रभाव से दिक्कत न हो। इसीलिए भगवान शिव के भक्त सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे साल भर जो त्याग से, तपस्या से, साधना से फल मिलता है वो सिर्फ 1 महीने में अगर किया जाए, सावन में त्याग, तपस्या और साधना की जाए तो वो फल केवल सावन में आपको मिल सकता है।
वो फल केवल सावन में मिल सकता है। अगर आप त्याग करें, तपस्या करें, साधना करें, उपासना करें, तो सावन का महीना इतना पवित्र है कि इसके बराबर का फल किसी और महीने में नहीं पाया जा सकता। तपस्या के लिए, साधना के लिए, उपासना के लिए और वरदान की प्राप्ति के लिए, किसी भी तरह का वरदान चाहिए, किसी भी तरह की जीवन में मुश्किल है उसको दूर करना है, आपको वरदान चाहिए, उसके लिए सावन का महीना विशेष शुभ माना जाता है, विशेष मूल्यवान माना जाता है। सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है, 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये सावन का पावन महीना 7 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन आज से शुरू हो रहा है, यानी सोमवार से शुरू हो रहा है, तो शिव का महीना शिव के दिन से शुरू हो रहा है, इसीलिए सावन और भी ज्यादा शुभ है और फलदायी है। सावन के सोमवार वैसे भी बहुत शुभ माने जाते हैं और जब सावन की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है तो सावन बहुत ज्यादा पावन है, बहुत ज्यादा पवित्र है। और ऐसे सावन में जिसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है, अगर भगवान शिव से प्रार्थना की जाएगी तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। सावन का ये महीना, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वरदान प्राप्ति का महीना है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव इस महीने में अपने भक्तों को वरदान तो देते ही हैं। जो कोई भी करुण पुकार करता है, भगवान शिव से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थनाएं इस महीने में पूरी होती हैं। लेकिन सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ जरूर हो सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं जहां पर विवाह विलंब से होने का योग होता है, या बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां विवाह न होने का योग होता है। दोनों ही जगह पर अगर सावन में पूजा की जाए, सावन में विशेष प्रयोग किए जाएं, तो विवाह का वरदान व्यक्ति को मिल सकता है, व्यक्ति का विवाह शीघ्र से शीघ्र हो सकता है। और भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त कृपा से विवाह का वरदान निश्चित मिलता है, अगर सावन में उनकी पूजा की जाए, उनकी प्रार्थना की जाए तो। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, स्वास्थ्य की लगातार समस्या रहती है, कभी ये समस्या है, कभी वो समस्या है, या कुंडली में उम्र किसी ने कम बताई है कि आपकी आयु कम रहेगी, उम्र की समस्या है, उन्हें भी सावन के महीने में आयु रक्षा का और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिल सकता है। भगवान शिव को मृत्युंजय कहते हैं और सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से आपकी आयु की रक्षा भी होगी और आपको लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होगा। सावन के जो शनिवार हैं, जैसे सावन के सोमवार महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही सावन के शनिवार होते हैं और इन शनिवारों को संपत्त शनिवार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के शनिवार पर शनि की पूजा करने से व्यक्ति को धन और संपत्ति का लाभ होता है। इसलिए जितने महत्वपूर्ण सावन के सोमवार हैं, उतने ही महत्वपूर्ण सावन के शनिवार भी हैं और सावन के शनिवार को अगर शनि की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई खराबी है, बड़े सारे ग्रहों के दोष होते हैं, जैसे ग्रहण दोष है, राहु दोष है, गुरु चांडाल दोष है, ऐसे बहुत सारे दोष हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई दोष कुंडली में है तो उसकी भी समाप्ति केमद्रुम योग है, उसकी भी समाप्ति इस महीने में आप कर सकते हैं। यानी जो दोष वास्तव में होते हैं उनकी समाप्ति इस महीने में भगवान शिव की पूजा से आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, उनकी समाप्ति इस महीने में हो जाएगी। पूरे साल भर में सांपों की पूजा, सर्प की पूजा केवल सावन में ही की जाती है और केवल सावन में ही हो सकती है, बाकी समय पर सर्प पूजा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि काल सर्प की पूजा कर लो, काल सर्प योग कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मन का एक भ्रम है। लेकिन आप देखें, सावन में नाग पंचमी पर नागों की, सांपों की पूजा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है ताकि उनकी कृपा से प्रकृति का संतुलन बना रहे और उनके माध्यम से भी भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता रहे।
तो पूरे साल में सर्प की जो पूजा है, सांपों की जो पूजा है, वो इसी महीने में हो सकती है और कभी भी नहीं हो सकती। सर्प की पूजा करके नाग देवता का आशीर्वाद पाने का पर्व नाग पंचमी भी सावन में ही मनाया जाता है। सावन के महीने की कुछ सावधानियां भी हैं जिनका समझना, जिनका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावन के महीने में ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, वर्षा का क्लाइमेक्स है। वर्षा बिल्कुल अपने मिड में पहुंच गई, बहुत मजबूत हो गई है, काफी मजबूत स्थिति में है। तो वर्षा की शुरुआत के साथ मौसम में, ऋतुओं में, शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, खान पान में बदलाव होना बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है। और वो स्थिति वर्षा के साथ शुरू हो गई। तो आखिर सावन मास की सावधानियां क्या हैं जिससे शरीर मन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसकी मुश्किलें दूर हो जाएं, कोई दिक्कत ना हो। सावन में कुछ सावधानियों का आपको ध्यान देना होगा। आज से लेके 7 अगस्त तक सावन का महीना है, इसमें कुछ सावधानियों का पालन करें। पहली बात, सावन में जल का संचयन करें, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी बचाएं, पानी रखें बचा बचा कर, और जल की बर्बादी ना करें। सावन का महीना इतना पवित्र महीना है और जल इतना ज़्यादा होता है ताकि आप जल की रक्षा करें, जल की सुरक्षा करें। तो सावन के महीने में जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। वैसे तो कभी ना करें, लेकिन सावन में बिल्कुल ना करें। सावन के महीने में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तमाम तरह के छोटे छोटे खरपतवार, ये सब भी सावन में खूब पैदा होते हैं। इसीलिए सावन के महीने में साग और पत्तेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लीफी वेजिटेबल के माध्यम से आपके शरीर में कोई कीड़ा ना चला जाए, ठीक है ना, या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, किसी तरह की एलर्जी ना हो जाए। तो सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, साग और पत्तेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वही अच्छा होगा, क्योंकि इनका सेवन करने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। सावन के महीने में डाइजेस्टिव फायर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरह से वर्क नहीं करता, वो मजबूत नहीं रहता, थोड़ा वीक रहता है। इसीलिए सावन के महीने में बासी खाना, भारी खाना और मांस मदिरा का सेवन करना सख्त मना है। बासी और भारी खाना ना खाएं और मांस मदिरा का प्रयोग ना करें सावन में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जितना हो अन्न का प्रयोग कम करें, स्वस्थ ताजे फल खाएं और साथ ही साथ बासी खाना, गरिष्ठ खाना, मांस मदिरा आदि का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। सावन के महीने में जब भी धूप निकलती है, बरसात के बीच बीच में धूप काफ़ी तेज होती है और ये धूप इन्फेक्शन पैदा करती है। इसीलिए सावन के महीने में धूप में घूमने से बचना चाहिए, वरना आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। और जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, कोल्ड है, कफ है, फ्लू है, स्किन की एलर्जी है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, ये ज़्यादा हो सकता है। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और संचारी बीमारी, जो कम्युनिकेशन की डिजीज़ हैं, वो होने की संभावना सावन में बन सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब आज से सावन शुरू हो गया। हमारी बहुत सी माताएं बहनें, बहुत से भाई, बहुत से पुरुषों ने आज पूजा की होगी। सावन में सुबह सुबह की होगी, शाम को भी करेंगे और पूरे महीने व्रत का, पर्व का, नियम का पालन करेंगे। सावन के महीने में बहुत सारे लोग पवित्रता में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, खूब पवित्र रहते हैं, खूब बढ़िया रहते हैं। लेकिन सावन में पूजा का सामान्य विधान क्या है, एक साधारण सा तरीका क्या है जिससे सावन में हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे सावन में हमें लाभ मिले? कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास तो रखना ही चाहिए। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे, दुर्लभ सावन है इस बार का। हर सोमवार को उपवास रखें, जल और फल का सेवन करके बेहतर होगा। और अगर किसी कारण से नहीं रख पा रहे हैं, स्वास्थ्य के कारण हैं या अन्य कारण हैं, तो ऐसी दशा में बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप कोशिश करें कि सावन के जितने भी सोमवार हैं उन दिनों में सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। शिवलिंग पर रोज सवेरे जल और बेलपत्र अर्पित करें। सावन में जितने भी रोज जाके रोज कर पाए तो बहुत अच्छा, वरना जितने भी दिन जा सके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करें। दूध कम से कम अर्पित करें। दूध 1 आध चम्मच, आधा चम्मच
प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, तांबे के बर्तन से दूध शिव जी को अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तांबे के बर्तन से दूध अर्पित करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कोई जहर भगवान शिव को अर्पित कर दिया हो। तांबे में रखा हुआ दूध पॉइजनस होता है, जहर बन जाता है। तो अपने आराध्य को जहर अर्पित क्यों करना चाहते हैं? बेहतर यही है कि तांबे के पात्र से दूध अर्पित ना करें। रोज सवेरे, अब आज से शुरू हो जाइए, बहुत सारे लोगों ने किया होगा वरना कल से ही करिए। रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। और नहीं तो शिव मंत्र के बारे में हम सब जानते हैं, शिव मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करें, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद जब आप सुबह भगवान शिव की पूजा कर लें, उन्हें जल चढ़ा दें, उनके मंत्रों का जप कर लें, तब जाके जलपान या फलाहार ग्रहण करें। ऐसा सावन भर अगर आप करते हैं, सुबह शिव जी की पूजा करके तभी जलपान या फलाहार ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। भगवान शिव की कृपा आपको आसानी से मिल पाएगी। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, तो रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हैं तो सावन में रुद्राक्ष धारण करना बेहद शुभ होता है। सावन का महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, आज चाहे आज ही पहन लें, सावन का पहला सोमवार भी है, और नहीं तो सावन में किसी भी दिन एक रुद्राक्ष का दाना लाल धागे में डालकर आप गले में धारण कर सकते हैं। वैसे तो सावन में सबसे अच्छा जो मंत्र है जपने के लिए वो नमः शिवाय है, शिव का पंचाक्षर है, सिद्ध मंत्र है। लेकिन सावन में अलग अलग ज़रूरतों के लिए आप अन्य मंत्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और याद रखिए, भगवान शिव के जो भी मंत्र जपेंगे वो भगवान शिव के सामने बैठकर जपें या शिव मंदिर में जाके जपें। और जितने भी शिव जी के मंत्र जपे जाएंगे वो रुद्राक्ष की माला से जपे जाएं, तो इसके परिणाम बेहतर हैं। सावन में किन किन मंत्रों का जप करना लाभदायक होगा, चलिए आपको बताते हैं। पहला मंत्र शिव पंचाक्षर। किसी भी तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए पूरे सावन में नमः शिवाय का जप करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, सुबह शाम दोनों समय कर सकें तो दोनों समय ही करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नमः शिवाय का जप आप कर सकते हैं। अगर किसी मुकदमे से परेशान हैं, किसी वाद विवाद से परेशान हैं, किसी चक्कर में फंस गए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में भगवान शिव का दूसरा मंत्र देखिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आपको आयु की रक्षा करनी है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, स्वास्थ्य को बढ़िया करना है, सेहत की मुश्किलों से छुटकारा पाना है, तो एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा। और अगर आपको विवाह के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए कोई मंत्र जपना है सावन में, आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए या आपका वैवाहिक जीवन ठीक बना रहे, उसके लिए जो मंत्र पढ़ेंगे वो मंत्र होगा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का जप अगर सावन में सुबह शाम किया जाए रोज, या केवल सुबह ही 108 बार किया जाए, विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह शीघ्र होगा। और अगर विवाह हो गया है, कोई वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है, तो इस मंत्र का जप करने से वो अड़चन दूर हो जाएगी। तो सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है। और देखिए, ज्यादा कुछ कर पाइए या ना कर पाइए, कम से कम सावन में अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए, खान पान को सात्विक रखिए। रोज सुबह 1 लोटा जल घर से भर के ले जाइए, शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप कर लीजिए। सावन में अगर इतना भी आप कर लें जितना मैंने आपको बताया, तो भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। हालांकि सावन के अलग अलग प्रयोग भी हैं, लेकिन ये छोटे से 3 काम, जल चढ़ाना, सात्विक रहना और नमः शिवाय का जप करना,
अगर ये तीनों काम सावन में आप कर लें, आपकी मुश्किलें भी दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपकी हर विपत्ति से, हर समस्या से रक्षा भी जरूर होगी। अब बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जो लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है, बार बार में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, ऐसे लोगों को सरसों के तेल का और गरम मसाले का प्रयोग कम करना चाहिए। मत करिए ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें तामसिक मानी जाती हैं। इनके प्रयोग से तामसिक स्वभाव में वृद्धि होती है। इसलिए जो लोग बड़े क्रोधी हैं, बड़े कामुक हैं, जिनको बात बात में गुस्सा आता है, उत्तेजित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को सरसों के तेल का और गरम मसाले का इस्तेमाल कम करना चाहिए। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के करियर में सुधार का योग बना हुआ है। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख शांति की संभावना भी बनी हुई है, चीजें बेहतर हो रही हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 74%। वृष राशि। परिवार में प्रसन्नता आ रही है। किसी छोटी लाभदायक यात्रा के योग हैं। माता पिता का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि। नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे। बहुत सारी दौड़ भाग करनी पड़ेगी ऐसा भी लग रहा है, लेकिन शाम के बाद आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 55%। कर्क राशि। रिश्तों की समस्याएं आपके हल होंगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। करियर में बदलाव के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 74%। सिंह राशि। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 60%। कन्या राशि। आकस्मिक रूप से आपको धन मिल सकता है। संतान की चिंताएं भी दूर हो रही हैं और आपकी सेहत में सुधार भी हो रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 75%। तुला राशि। वाद विवाद से बचाव करें। थोड़ा सा ध्यान सेहत का भी बनाए रखें और किसी भी तरह का परिवर्तन इस समय ना करें तो अच्छा है आपके लिए। शुभ रंग पर्पल यानी बैगनी और भाग्य है 50%। वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो। आपका मान सम्मान, आपका यश ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 73%। धनु राशि। सहयोगियों के साथ आपका मतभेद हो रहा है। ऑफिस में, कार्यालय में आज मेहनत करनी पड़ेगी। परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए तैयार रहें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। मकर राशि। करियर में लाभ की संभावनाएं हैं। धन की अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि। काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। घर में कोई शुभ कार्य होगा। सेहत आपकी बिल्कुल फिट बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 83%। मीन राशि।
मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 70%। हरदोई से एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी, मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1994। समय रात का 8:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई में। पूछिए क्या प्रश्न है? उसकी शादी और करियर कैसा रहेगा? शादी की जगह बात चल रही है, मनपसंद उसका रिश्ता है। लड़के के मम्मी पापा नहीं है, तो मतलब उधर से कैसा जवाब आएगा? वो लोग हाँ भी नहीं कर रहे हैं, ना भी नहीं कर रहे हैं। और बेटी ने बीटीसी किया हुआ है, तो कैसा क्या उसका करियर रहेगा? और शादी की बात वहाँ फाइनल होगी कि नहीं? आपकी बेटी का लग्न तुला है, राशि है मीन। जिस विवाह के बारे में अभी आप प्रश्न कर रही हैं, उस विवाह के होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये वाला विवाह होने के योग नहीं है। आपकी बेटी की शादी होने की संभावना इस साल के सितंबर के बाद है। अगले साल के मध्य में कहीं जाके 2018 के मिड समय में इनकी शादी हो जाएगी, ऐसी संभावना दिख रही है। विवाह इनकी अपनी इच्छा से ही होगा, लेकिन जिस विवाह के बारे में अभी आपने प्रश्न किया है उसका होना संभव नहीं दिखता। आपकी बेटी को शिक्षा क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में या वस्त्र, कपड़ा, ग्लैमर, इन क्षेत्रों में कोई बेहतर नौकरी मिल सकती है। करियर अच्छा है और नौकरी का जो बेहतर समय है, करियर का जो अच्छा समय है, वो अगले साल के जून के बाद से दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन ठीक हो, शादी ठीक से हो जाए, शादी ठीक से चले भी आगे और आपकी बेटी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, उसके लिए इनको एक ओपल पहना दें। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण कराने से इनको लाभ होगा। साथ ही साथ इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं तो अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, गौरी हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। गौरी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने भाई के करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 4 फरवरी 1994। समय 4:58 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? ऋषिकेश में। पूछिए क्या सवाल है? मैं पूछना चाहती हूँ, इसके करियर के बारे में बताएं और वो आगे क्या करेगा इसके लिए, और नौकरी सही रहेगी क्योंकि जो वो अभी काम कर रहा है वो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, और ये कभी मतलब बाहर जा सकता है, मतलब आउट ऑफ। कुंडली धनु लग्न की आपके भाई साहब की, राशि तुला है, बृहस्पति लीड कर रहा है, लीडिंग कंडीशन में दिखाई दे रहा है। शनि भी ठीक है, तो ऐसा हो सकता है शुरू में अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक नौकरी करें, कोई सेल्स मार्केटिंग की नौकरी करें या कोई टेक्निकल नौकरी करें। ये साल 2 साल का ही प्रश्न है। 2019 से 2019 से ऐसा लग रहा है कि आपके भाई साहब व्यवसाय में जाएंगे, अपना कोई काम करेंगे और इंडिपेंडेंट काम में इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो जो बेहतर समय है वो एक्चुअली 2019 से शुरू हो रहा है। विदेश से व्यापार कर सकते हैं, विदेश आ जा सकते हैं, लेकिन विदेश में सेटलमेंट होगा ऐसी संभावना नहीं बनती। तीसरी बात यह है कि इनको नशे की आदतों से, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ने से और तेज वाहन चलाने से सावधानी भी रखनी चाहिए। अपने भाई साहब को एक मोती पहना दें, 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, उससे इनको लाभ होगा। और अभी तो इनको नौकरी करने दीजिए साल 1.5 साल तक। अगले साल जून के बाद से परिश्रम करें तो 2019 से इनके व्यवसाय की दशाएं बेहतर हो जाएंगी। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक कीमती उपाय। जहां पर भी पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहां पर अनावश्यक कागज, कबाड़, दुनिया भर की चीजें, चेकबुक, पासबुक, ये सब कागज वागज मत रखिए। धन रखने के स्थान पे केवल धन और आभूषण ही रखिए, वही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा, पैसे आपके बेवजह बर्बाद होंगे, पैसों का बचत नहीं कर पाएंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो धन रखने के स्थान पर अनावश्यक कागज और चीजें न रखें,
तो अच्छा रहेगा। तो सावन का पहला दिन है आज और सावन का पहला सोमवार भी है। अगर आपसे सुबह की पूजा छूट गई है तो कोई बात नहीं। सूर्यास्त का जो समय है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का, इस समय को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनको फूल चढ़ाएं, उनको जल चढ़ाएं और शिव जी की आरती करें। जो भी प्रार्थना करनी है करें, बेलपत्र भी उनको अर्पित करें। तो अगर सुबह पूजा नहीं कर पाए तो कम से कम शाम के समय प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा कर लेंगे, ताकि सावन की शुरुआत से ही भगवान शिव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाए। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 8:30 से रात के 10 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को पान का एक पत्ता, बिना टूटा हुआ, बिना मोड़े हुए, सीधा पान का पत्ता भगवान शिव को अर्पित कर दें। घर में चाहे घर में करें, मंदिर में चाहे मंदिर में कर दें। आर्थिक फायदा जरूर होगा, फाइनेंशियली आपको लाभ होगा, धन की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, रात को 8:30 से तकरीबन 10 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।